यीशु मसीह की पृथ्वी पर वापसी को बाइबल में कभी भी केवल एक रोचक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है या बस किसी ऐसी चीज के रूप में जो एक दिन घटित होगी। दरअसल इसे एक अंतिम चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो न केवल विश्वास बल्कि हमारी ओर से एक प्रतिक्रिया की भी मांग करती है। दूसरे शब्दों में, क्या आप विश्वास करेंगे कि यीशु फिर से आने वाले हैं? और क्या आप अब अपना जीवन इस सोच के साथ जिएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक दिन आप उन्हें देखेंगे? तो आज हम फिर से मत्ती 24 में लौट रहे हैं। हम यीशु के जैतून पर्वत उपदेश का अध्ययन जारी रख रहे हैं और अध्याय 24 के पहले भाग में प्रभु ने कुछ परेशान करने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है, अर्थात पृथ्वी पर भविष्य में आने वाले क्लेश काल की परिस्थितियां जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद घटित होंगी। अब 7 साल के क्लेश काल के दौरान लाखों लोग उद्धार पाएंगे, जिनमें कई यहूदी लोग भी शामिल होंगे। अब यीशु वास्तव में यहाँ इन्हीं भविष्य के यहूदी विश्वासियों से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अध्याय क्लेश काल के दौरान नए नियम में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अध्याय होगा, क्योंकि यीशु उन्हें भारी सताव के बारे में चेतावनी यहाँ देने वाले हैं। वह मसीह विरोधी की दहशत का वर्णन करने वाले हैं। वह भविष्यवाणी करते हैं कि मसीह विरोधी स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। इसलिए यह जानकारी बहुत ही रोचक और विशेष रूप से उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए अब हम अपनी पढ़ाई को फिर से पद 29 से शुरू करते हैं, जहां यीशु कहते हैं, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा और तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहाँ यीशु कुछ अंतिम संकेतों का वर्णन कर रहे हैं जो 7 साल के क्लेश काल के अंत में प्रकट होंगे। हमारे सौरमंडल में, बल्कि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में, यह ब्रह्मांडीय अशांति होने वाली है। ये सब कुछ प्रभु के शीघ्र पृथ्वी पर लौटने की ओर संकेत करेगा। पद 30 में इसका वर्णन किया गया है। वह स्वर्ग के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आएगा और वैसे पृथ्वी पर हर कोई प्रभु की अपने छुड़ाए हुए लोगों के साथ वापसी को देख सकेगा। यहाँ यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि पृथ्वी की सभी जातियां शोक मनाएंगी। अब यह शोक, यह उदासी उनके इस एहसास को दर्शाती है कि न्याय आ चुका है। मसीह की वापसी के साथ उन सभी लोगों का एकत्रित होना भी होगा जो क्लेश काल के दौरान विश्वास में आए हैं। यीशु यहाँ पद 31 में कहते हैं, वह अपने स्वर्गदूतों को ऊंचे नगाड़े की आवाज के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। यह उन लोगों की ओर संकेत है जिन्होंने क्लेश काल के दौरान मसीह में विश्वास किया। वे बच गए हैं। अब वे शारीरिक रूप से राज्य में प्रवेश करेंगे और जिन्होंने मसीह विरोधी का अनुसरण किया है, उन्हें उनके अंतिम न्याय की प्रतीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहां शिष्यों के मन में सवाल यह है, यह सब कब होगा? पद 32 में यीशु इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा सा पाठ वास्तव में एक दृष्टांत अंजीर के पेड़ से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, अंजीर के पेड़ से उसका पाठ सीखो। जैसे ही उसकी डाली कोमल होती है और उसमें पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जानते हो कि गर्मी निकट है। वे पद 33 में जोड़ते हैं, इसी प्रकार जब तुम ये सब बातें देखोगे, अर्थात जब ये सारी ब्रह्मांडीय घटनाएं घटित होंगी, तो तुम जान लो कि वह द्वार पर ही है। तो ये बातें, ये संकेत जो मसीह की वापसी की ओर इशारा करते हैं, हमें यह जानने में मदद करेंगे कि उनकी वापसी बहुत निकट है। अब यहाँ पद 34 में यीशु कहते हैं, यह पीढ़ी तब तक नहीं टलेगी जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं। दूसरे शब्दों में, वह भविष्य की पीढ़ी जो क्लेश का अनुभव करेगी, वे सभी ब्रह्मांडीय घटनाएं देखेगी। वही पीढ़ी होगी जो मसीह को महिमा के साथ लौटते हुए और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करते हुए देखेगी। अब अगर किसी को लगता है कि प्रभु यहाँ किसी तरह का अनुमान लगा रहे हैं, तो प्रभु पद 35 में जोड़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी।
तो अब जब यह जानकारी दी जा चुकी है, क्लेश काल के विश्वासियों के पास मसीह की वापसी का एक अनुमानित समय है। वे जानते हैं कि क्लेश काल 7 वर्षों तक चलेगा। हालांकि यीशु यहाँ पद 36 में कहते हैं, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता ही। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता के पास यह अधिकार है कि वह उस विशेष दिन और घड़ी को, जिसे केवल वही जानते हैं, शुरू करने का निर्णय लें। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि यीशु और पवित्र आत्मा सर्वज्ञ या सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। वे सब कुछ जानते हैं, सिवाय उस एक बात के। असल में यह संदर्भ एक यहूदी विवाह की ओर इशारा करता है। एक यहूदी विवाह में पिता अपने बेटे यानी दूल्हे को यह बताते हैं कि कब जाकर अपनी दुल्हन को लाना है। अब बेटा निश्चित रूप से अपनी शादी के दिन को जानता है। वह जानता है कि उसकी शादी होने वाली है। हालांकि वह अपने पिता को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी क्षण उसकी ओर देखकर यूं कहें, यह कह सकें, ठीक है, अब समय आ गया है। और यही बात यीशु यहां पर कह रहे हैं। अब यीशु यहां पर इस बात पर बल दे रहे हैं कि क्लेश में विश्वास करने वाले विश्वासियों को सबसे पहले सतर्क रहना चाहिए और उसकी ओर देखते रहना चाहिए, और दूसरी बात, प्रतीक्षा करते समय उनकी सेवा में विश्वास योग्य रहना चाहिए। अब अपनी वापसी के प्रति सतर्कता पर जोर देने के लिए यीशु क्लेश काल के अंत की तुलना नूह के दिनों से करते हैं। वह यहाँ पद 37 में कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग खाते पीते, शादी करते और विवाह में देते थे, उस दिन तक जब नूह जहाज में प्रवेश कर गया, और उन्हें तब तक पता नहीं चला जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। यीशु कह रहे हैं कि महाकष्ट के समय हर कोई अपने जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय की दुनिया अचानक और अप्रत्याशित रूप से उस वैश्विक जल प्रलय से घिर गई थी, वैसे ही यहाँ अविश्वासी दुनिया पूरी तरह से चौंक जाएगी जब प्रभु प्रकट होंगे और पृथ्वी पर उतरकर पवित्र न्याय लाएंगे। तो यीशु कहते हैं पद 40 में यही होगा। 2 आदमी खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। अगले पद में प्रभु कहते हैं 2 महिलाएं चक्की पीस रही होंगी, एक ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। अब यह कुछ भ्रम का कारण बना है, क्योंकि कलीसिया युग के विश्वासियों को उठा लिया जाएगा, यानी उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन यहां माउंट ऑलिवेट प्रवचन में संदर्भ बहुत अलग है। महाकष्ट के समय के विश्वासी वही होंगे जो यहां पृथ्वी पर छोड़े जाएंगे, ताकि वे मसीह के सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश कर सकें। अविश्वासी लोगों को न्याय के लिए ले जाया जाएगा। इसलिए यीशु यहां भविष्य के विश्वासियों से पद 82 में कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। वह पद पोर्ट श्याली में जोड़ते हैं, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय आएगा जिसकी तुम अपेक्षा नहीं करते। तो तैयार रहने का क्या अर्थ है? चाहे वह भविष्य के महाकष्ट के समय के विश्वासी हों या आज के हमारे जैसे विश्वासी जो कलीसिया के उठा लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम उसकी प्रकट होने की आशा में, उसके आगमन की प्रतीक्षा में, उसके आने की प्रत्याशा में जीवन व्यतीत करें, और इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन विश्वास पूर्वक उसकी सेवा करें। यही बात यीशु अब पद 45 में स्पष्ट करते हैं। तो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसके स्वामी ने अपने घराने पर नियुक्त किया है कि वह उन्हें उचित समय पर भोजन दे? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आते समय ऐसा करते हुए पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार देगा। तो यहाँ विश्वास योग्य दास वही है जो अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाता है। वह बस वही कर रहा है जो उसे सौंपा गया है, जो उसे पृथ्वी पर पूरा करने के लिए छोड़ा गया है। और वह क्या है? खैर, दूसरों की सेवा करके प्रभु का सम्मान और सेवा करना, मित्रों और पड़ोसियों के साथ सुसमाचार साझा करना, भक्ति और ईमानदारी का उदाहरण बनना, अपना होमवर्क करना, कपड़े धोना, जो कुछ भी परमेश्वर आपको करने के लिए देता है, वही करना। और सोचिए, जैसा कि एक लेखक ने कहा,
यीशु का विश्वास योग्य सेवक आने वाले राज्य में पद और अधिकार से पुरस्कृत किया जाएगा। अब अविश्वासी व्यक्ति भले ही मसीह में विश्वास करने का दावा करे, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं मानता कि प्रभु वापस आ रहे हैं। और पद 49 इन व्यक्तियों की दुष्टता और स्वार्थ को दर्शाता है। मसीह की वापसी उनके लिए एक इनाम लेकर आएगी। यह इनाम भयावह न्याय होगा। अब हम क्लेश काल में नहीं रह रहे हैं, और इसका प्रमाण यह है कि हमारे सौरमंडल में वे ब्रह्मांडीय घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन हमें मसीह की वापसी के पहले चरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी जब वह बादलों में या बादलों तक आएंगे, ताकि हमें पृथ्वी से उठा लें, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। यही वह बात है जिसे प्रेरित पौलुस ने तीतुस 2:13 में धन्य आशा हमारे प्रभु के प्रकट होने कहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि वह आ रहे हैं, और यदि हमें विश्वास है कि वह आ रहे हैं, तो हमें उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा में जीना चाहिए। तो आइए आज हम उसके साथ सही जीवन जीते हुए चलें। आइए आज हम उसे खुशी खुशी सेवा करें, चाहे काम कितना भी साधारण क्यों न हो, चाहे भूमिका कितनी भी कठिन क्यों न हो। और सतर्क रहें, यीशु मसीह का कलीसिया के लिए आना मानव इतिहास के अगले ही मोड़ पर हो सकता है। इसलिए जब हम उस दिन की खुशी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।